बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर उनीब खालिद और मैं एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट गुजरांवाला टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन एक परेशान कुल मसले के बारे में बात करेंगे। ये मसला क्या है? ये मसला है पिंडलियों में दर्द, यानी कि काफ पेन्स। इसे उर्फे आम में अर्के निसा भी कहा जाता है। ये आज हम ये देखेंगे कि ये इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अक्सर आपने अपने बुजुर्गों को या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा पिंडलियों में दर्द कहते हैं, उनको रात को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारी टाँगें दुखाएँ। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये दर्द क्या है और ये क्यों होता है। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये दर्द है क्या? तो ये दर्द की बहुत सी वजूहात हैं। इस दर्द में सबसे पहली वजह हमारा एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा खड़े रहना, यानी कि एक ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा अरसे तक खड़े रहने की वजह से हो, उसमें भी पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से रात को बहुत ज़्यादा पिंडलियों में दर्द महसूस होती है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं या फिर दौड़ते हैं, उनकी मसल्स या काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से उसने पिंडलियों में दर्द होती है। इसके अलावा अगर आपकी हाइड्रेशन पूरी नहीं है, यानी कि आप पानी की मिकदार ठीक तरह से नहीं इस्तेमाल करते पर डे, हर रोज़, तो फिर भी आपके जिस्म की पट्ठों में खिंचाव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसकी वजह से काफ में पेन्स होती है। इसके अलावा हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी हैं, जिसमें 3 मिनरल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये वो मिनरल्स हैं जो कि अगर काफ़ी मिकदार में जिस्म में ना हो, तो जिस्म या फिर पिंडलियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है और दर्द महसूस होती है। इसके अलावा विटामिन बी 12 और विटामिन डी भी दर्द की वजूहात हो सकती हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि बहुत क्रॉनिक मसले में होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ या फिर इस तरह के और बहुत से मसाइल में, उनमें भी पिंडलियों में खिंचाव या न्यूरोपैथिक पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा खून में अगर रुकावट आ जाए, जैसा कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस में या फिर वेरिकोज़ वेन्स में, जिसमें आपकी नसें या वेन्स फूल जाती हैं, उसकी वजह से खून में रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। इसके अलावा गठिया और भी बहुत सारी वजूहात हैं। अब इनमें हमको ये जानने की ज़रूरत है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये काफ पेन या अरकन नसा या फिर पिंडलियों की दर्द की अलामात क्या है, कैसे पता लगेगा? सबसे पहले अगर आपको फौरन बहुत अचानक से काफ में दर्द हो रही है, तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगे कि पिंडलियों में सुर्खी या फिर दर्द बहुत शिद्दत से हो रही है और हाथ लगाने से आपको पिंडलियाँ बहुत गर्म लगे, दूसरी टाँग की निस्बत, तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि ये भी डीवीटी की सूरत-ए-हाल बन सकती है, जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से खून में रुकावट आ जाती है। इसके अलावा अगर दर्द आपको आहिस्ता-आहिस्ता हो रही है और आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ साथ चल रही है, तो आप किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा लेके आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं, तो इसके 2 तरह का इलाज है, एक दवाइयों के बगैर वाला और एक दवाइयों वाला। तो दवाइयों के बगैर वाला इलाज, पहली बात तो आप वर्जिश करें और हल्की-फुल्की वर्जिश करें, बिल्कुल, या स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज़ेज़ करें, जिससे पिंडलियों को आराम से स्ट्रेच करें। खड़ा होके पाँव से स्ट्रेच कर लें या मसाज कर लें पिंडलियों को। इसके अलावा अगर आप वार्म कंप्रेसेस यानी कि गर्म कपड़ा या ठंडा कपड़ा भी पिंडियों पे रखें, तो दर्द को बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाता है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपको कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ है, तो फिर आप अपने किसी डॉक्टर से मशवरा करें। इसके अलावा ये एक जू सख्त किस्म के जूतों पहनने से भी हो जाती है, तो आप अपने जूते को चेंज कर लें। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपकी हाइड्रेशन पूरी नहीं, तो पानी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब दूसरा है दवाइयों वाला इलाज, जिसमें अगर आप समझते हैं कि आपको मिनरल्स की कमी है, लेकिन ये एक मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे से,
جس میں کیلشیم، میگنیشیم اور پوٹاشیم، کیونکہ اگر ان کے بہت زیادہ فائدے ہیں تو نقصانات بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ پوٹاشیم اگر باڈی میں بڑھ جائے تو یہ دل بھی ایک دم بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کسی بھی مستند ڈاکٹر سے مشورہ لینے کے بعد آپ نے وائٹامن B12 اور وائٹامن ڈی بھی استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں وائٹامن ڈی تو ایک سمجھ لیں تبرک کے طور پہ پلایا جا رہا ہے، اتنا زیادہ لکھا جا رہا ہے، اس لیے لیکن آپ نے کسی مستند ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد یہ وٹامنز استعمال کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہے جیسا کہ ویریکوز وینز یا پھر ڈیپ وین تھرومبوسس، تو آپ سٹاکنگز استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ اس کی درد کو کس طرح ٹھیک کیا جائے یا پھر ان کو آپریٹ کیا جائے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کے علاوہ اب بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اب ہم اس کو وجوہات کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو وجوہات کے لیے آپ ہلکی پھلکی ڈیلی ایکسرسائز کریں۔ اگر آپ زیادہ لمبے عرصے تک کھڑا ہو رہے ہیں تو اپنی پوزیشن کو ریگولرلی چینج کریں، کبھی بیٹھیں، کبھی اٹھیں، کبھی چلیں، تاکہ خون کی روانی آپ کے پاؤں میں چلتی رہے۔ اس کے علاوہ آپ رات کو جب لیٹیں تو تکیا ٹانگوں کے نیچے رکھیں تاکہ خون کی روانی ٹانگوں میں ایک اعتدال کے ساتھ چلتی رہے۔ اس کے علاوہ نرم جوتے پہنے، زیادہ سخت جوتے نہ پہنے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری ڈسکشن کہ پنڈلیوں میں درد کیوں ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اور کیسے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر بہت زیادہ پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔